अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, जिस तरह से इसराइली यहूदी दरिंदगी का मुजाहरा करके फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही भारत की दरिंदा दहशतगर्द फोर्सेस कश्मीरियों का भी खून बहा रही हैं। माह रमज़ान के अंदर 15 से ज़ायद कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। आज भी नाज़रीन काम 3 कश्मीरी नौजवानों को अनंतनाग के इलाके के अंदर फेक इनकाउंटर में, जाली इनकाउंटर में शहीद किया गया है। जबकि आज की जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं उनमें मज़ीद 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार करने की रिपोर्ट्स भी मौसूल हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ रहा है, लेकिन फ़लस्तीन की तरह कश्मीर के हक़ में भी आलम इस्लाम खामोश है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा बड़ा इक़दाम नहीं कर रहा है जिससे भारत की फोर्सेस पर हमला हो। यही कश्मीरियों का मुतालबा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें कश्मीर के अंदर दाखिल करे और भारतीय फ़ौज को लगाम डाली जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, कश्मीरियों को यह बात खुद समझना होगी कि अफ़गान तालिबान की तरह, अफ़गान मुजाहिदीन की तरह उन्हें भी ग़ज़वा हिंद को फॉलो करना होगा और जिहाद जैसी अजीम ताकत को अपनाना होगा ताकि फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर भारतीय फोर्सेस से कश्मीर का कब्जा छुड़ाया जा सके। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर काबुल फोर्सेस और इसी तरह से तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत के मजीद 40 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद काबुल फौजियों ने हथियार डालकर तालिबान के सामने सरेंडर भी किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान को बदनाम करने के लिए बैरूनी साजिशें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान के जिस स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 60 से ज़ायद तालिबान शहीद की गई, उस पर नाज़रीन काम ईरान का हाथ सामने आ रहा है कि ईरान इसमें मुलव्वस है। इसी हवाले से नाज़रीन काम, सऊदी अरब का मीडिया नेटवर्क अल अरबिया, उसने भी ये रिपोर्ट जारी की है और काबुल हुकूमत की पार्लियामेंट के अंदर भी बाकायदा ये बहस हुई है, डिबेट हुई है कि कौन से गैर मुल्की हाथ इस हमले के पीछे हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की अनासर अफगानिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि NDS दावा कर रही है कि तालिबान के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तालिबान का दावा है कि हमारे खिलाफ झूठे दावे काबुल हुकूमत कर रही है। हमारे ना तो इतने मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं और ना ही हमारे इतने बड़े ओहदेदारों को काबुल हुकूमत गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हमारी कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों के मज़ालिम के हवाले से है। नाज़रीन काम, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से इसराइली फोर्सेस और पुलिस और खुफिया इदारे निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहूदी दहशत गर्द जो आबादकार हैं वो भी असलहा लेकर फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर इस वक्त हालात कशीदा हैं, आंसू गैस और शेलिंग का इस्तेमाल हो रहा है और इसी हवाले से नाज़रीन काम, यहूदी दहशत गर्द भी जगह जगह पर मुसलमान फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम, इंटरनेशनल लेवल पर अगरचे फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। OIC का हंगामी इजलास, अरब लीग का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। सलामती कौंसिल ने भी इन कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया है, लेकिन इसराइल जैसे दरिंदा यहूदी हुकूमत वो बास नहीं आ रही है। लिहाजा फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़ादी और मदद के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक फ़ैसला कुन जंग शुरू करनी होगी ताकि निहत्ते फ़लस्तीनियों को आज़ादी और निजात मिल सके। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन ईरान ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिया है कि बगदाद इराक़ के अंदर सऊदी अरब और ईरान के अहदेदारों के दरमियान मीटिंग्स हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल किया जाए। इस हवाले से ईरानी हुकाम का मानना है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हमारी सऊदी अरब के हुकाम से राबते और मुलाकातें हो रही हैं ताकि जो इख्तलाफात हैं उन्हें हल किया जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, अच्छी बात है, सऊदी अरब और ईरान को ताल्लुकात बहाल करने चाहिए ताकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर, खलीजी मालिक के अंदर जो प्रॉक्सी वार है ईरान की वो बंद हो और एक दूसरे की दुश्मनी की वजह से जो दुश्मन यूरोप और अमेरिका वगैरह मफादात समेट रहे हैं उनसे मुसलमानों को बचने का मौका मिल सके। आगे बढ़ने को हम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओख
दुखलों ने रियाज का दौरा किया है। आप जानते हैं तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान काफ़ी अरसे से ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, सर्द हैं। अब तुर्की ना सिर्फ इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है, बल्कि तुर्की सऊदी अरब और यूएई के साथ भी ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। इस हवाले से ये जो दौरा सामने आया है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इसे पॉजिटिव विजिट करार दिया जा रहा है। तुर्की ने कहा है कि हम इख्तलाफात को हल करके रियाज के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अज़ीज़ काम दोनों मुल्कों के मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ मुखासमत जारी है, लड़ाई और इश्तियाल अंगेज़ी जारी है। इस लड़ाई झगड़े को बंद करना होगा, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत ब्लॉक बनाना होगा, मजबूत लाहे अमल अपनाना होगा। आगे बढ़ने को हम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला करार दिया है, लेकिन कल वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मेरी बात को गलत अंदाज में पेश किया गया है। कश्मीर इंटरनेशनली डिस्प्यूट है, मुतनाज़ है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें मौजूद हैं, लिहाजा कश्मीर पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कश्मीर पाकिस्तान का और इसी तरह से कश्मीरियों का मामला है, ये सिर्फ भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, लिहाजा कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान ताउन करता रहेगा। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि OIC ममालिक के साथ पाकिस्तान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं ताकि फ़लस्तीन के अंदर होने वाले, कश्मीर के अंदर होने वाले मज़ालिम को रुकवाया जाए, और इसके लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मजबूत ब्लॉक बनाए ताकि आइंदा किसी भी मुसलमान मुल्क पर जुल्म ना हो सके। इसके अलावा नाज़िर काम कश्मीर के अंदर कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 17 मई तक, और लोगों को हिरासा और तशद्दुद भी किया जा रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम भारत को FATF के जरिए से ब्लैक लिस्ट का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर मुंबई में जो अनऑफिशियल लोग थे, जो गैर कानूनी लोग थे, उनसे यूरेनियम जिनसे एटम बम बनाया जा सकता है, उसकी भारी मिकदार बरामद हुई है। पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि भारत के आम लोगों की दस्तरस में भी यूरेनियम पहुंच चुकी है, लिहाजा पाकिस्तान मुतालबा करता है FATF से कि दहशत गर्दों की हिमायत और दहशत गर्द जो भारत के एटमी राजों से वाकिफ़ हो रहे हैं, इस पर भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए, भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएं। और नाज़िर काम दुनिया भर के अंदर ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि भारत के अंदर जो जोहरी मवाद है वो कैसे आम लोगों की दस्तरस में है। इसका मतलब यह है कि भारत का जोहरी प्रोग्राम भी महफूज नहीं है, जिसकी वजह से भारत के अंदर ये बदमाशी हो रही है। बदअमनी फैलाने के लिए आम लोगों को भी जोहरी मवाद दिया जा रहा है, जिससे यकीनन खित्ते को बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा भारत के खिलाफ दुनिया को पाबंदियां लगानी होंगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम भारत और चीन की लड़ाई के हवाले से है। नाज़िर काम भारत के डिफेंस के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज चाइना के मुकाबले में तैयार हैं। अगरचे पूरे भारत को कोरोना की वजह से मसाइल का सामना है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए भारत की मुसल्लह अफवाज की तैयारियां जारी हैं। भारत ने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ़ौज की मूवमेंट को बढ़ा दिया है, लिहाजा पाकिस्तान और चाइना किसी गलत फहमी में या खुश फहमी में ना रहें कि वो भारत के खिलाफ कोरोना की आड़ में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आज काम हकीकत यह है कि चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल किए हुए है। चाइना की मिलिट्री जो मूवमेंट है वो बढ़ती जा रही है, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तामीरात का काम है, वो बढ़ता जा रहा है। फौजी छावनियाँ, चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं। भारत का मोदी हुकूमत का जो ख़रीदा हुआ मीडिया है वो भी झूठ बोल रहा है, और मोदी हुकूमत भी इस हवाले से अवाम से झूठ बोल रही है। पर नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों की इंसानियत की खैर खाही के लिए जो शानदार खिदमात हैं उस हवाले से है। आप जानते हैं भारत के अंदर मोदी दहशत गर्द इक़्तिदार में आने के बाद हिंदू इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया, मुसलमानों का हिंदू इंतहा पसंदों को दुश्मन बनाया, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर फसादात करवाए, मुसलमानों से नेशनलिटियाँ छीनने का ऐलान किया गया, मुसलमानों की मसाजिद को मंदिरों में तामीर करने का ऐलान किया गया। लेकिन मुसलमानों का रवैया देखिए, जिस पर पूरी दुनिया की इंसानियत भी खुश है, और खराज तासीन मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को पेश किया जा रहा है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर बहुत सी मसाजिद को हस्पतालों की शक्ल दे दी गई है। वहाँ पर बाकायदा कोरोना मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, कोरोना मरीज़ों को सहूलियात दी जा रही हैं, और कोरोना मरीज़ों के लिए बाकायदा ऑक्सीजन भी फराहम की जा रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि मुसलमानों के यहाँ इंसानियत सबसे ज़्यादा अहम है। मुसलमान जहाँ इस्लाम के लिए खिदमत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने मुसलमानों को ही नफ़ा या फ़ायदा पहुँचाएँ, बल्कि वो गैर मुस्लिमों के
साथ भी हमदर्दी करते हैं ताकि वो भी इस्लाम जैसी अजीम दौलत को समझ कर मुसलमान हो सकें। यही वजह नाज़रीन काम भारत के अंदर मुसलमानों के इस रवैये को खुद इंतहा पसंद हिंदू भी सराहने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं से इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों से माफ़ी मांगने का भी मशवरा दिया जा रहा है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मुसलमानों के इस फैसले को खराज तासीन पेश किया जा रहा है और इस जज्बे को देखकर भारत के अंदर बसने वाले बहुत से हिंदू मुसलमान भी हो चुके हैं। यही इस्लाम है और यही इस्लाम की खूबसूरती है। लिहाजा मुसलमानों के साथ है जो दोहरा मेयार है भारत के अंदर, वो तर्क होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम अमरीका से है। अमरीका के अंदर फायरिंग के वाक़यात ताहाल जारी हैं। एक और बड़ा फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें 6 अमरीकी मारे गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर फायरिंग के ज़रिए से अमरीका के अंदर हलाकतें हो रही हैं। सालाना 25,000 हलाकतें मुसल्लह हमलों की जद में होती हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने अमरीका को पुरअमन मुल्क बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि अमरीका से ज़्यादा बदअमन और जहां खून खराबा हो, डकैती हो, चोरी हो, बदअमनी हो, उससे ज़्यादा कोई और मुल्क दुनिया के अंदर नहीं है। नाज़रीन हम दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया में आके गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।